चल रहा है समुद्र मंथन। भगवान अजित श्री हरि जब देखा कि समस्त देवता परास्त हो रहे हैं दैत्यों से, देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी महादेव समस्त देवता भगवान श्री हरि से। तब श्री हरि ने कहा, इस समय गुरु शुक्राचार्य के प्रताप से दैत्य बलवान हैं, उनको देवता जीत नहीं सकते, इसलिए पहले समुद्र मंथन हो, उसमें अमृत निकले और देवता पान करें, फिर विजय को प्राप्त होंगे। तो देवता लोग पहले दैत्यों के पास जाएं। राजनीति कहती है कि उनसे वो संधि करें, उनके समीप जाएं, उनसे मित्रता करें, दैन्य होकर के अपना काम बना ले। देवता लोग निहत्थे होकर, ग्रीवा झुकाकर दैत्यों के पास गए। पहले तो सेनापतियों ने बंदी बनाना चाहा, पर धर्म के रहस्य को जानने वाले महाराज बलि ने मना कर दिया और कहा, देखो ये संधि का अवसर है, ये देखो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। पूरी बात रखी गई समुद्र मंथन की। दैत्यों ने इशारे में कहा कि हाँ कह दो, क्योंकि इनको एक बूंद अमृत नहीं मिलेगा, हम सब छीन के पी जाएंगे। हाँ कह दिया गया। अब मथानी कौन बने? तो मंदराचल को 10,000 योजन स्वर्ण, तांबा और लोहा, 3 धातुओं से बना हुआ, 10,000 योजन ऊंचा। सब देवता दैत्य बड़ी ताकत लगा करके उखाड़े, वो फिसल गया। बहुत से दैत्य देवता अंग भंग और मृत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। गरुड़ पर सवार होकर अजित भगवान उपस्थित हुए। मंदराचल को एक हाथ से उठा के गरुड़ पे रखा, अमृत दृष्टि से समस्त देवता और दैत्यों को पुष्ट किया। अब समुद्र में मंदराचल विराजमान किया गया। बहुत सी औषधि लता जो भगवान ने कही सब उसमें डाली गई। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रिझा लिया और उनको वचन दिया कि समुद्र मंथन में प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, आप रस्सी बन जाएं। मथानी बना मंदराचल, रस्सी बने वासुकी नाग। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट दिया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अजित भगवान ने देवताओं को इशारा किया, मुख की ओर लग जाओ। देवताओं में खास बात है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ने क्यों नहीं पूछा, लग गए। जब दैत्य सेनापतियों ने देखा तो उन्होंने कहा, देवता कोई श्रेष्ठ है? हम लगेंगे मुख की तरफ। सांप के पूंछ का भाग जो है ये निकृष्ट माना जाता है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ पूंछ की तरफ, क्योंकि जब नेति बन करके मंदराचल घुमाया जाएगा, भारी विष की ज्वाला वासुकी नाग के मुख से निकलेगी। तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने पहले ऐसा किया था। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और दैत्य मुख की ओर हो गए। बड़े बड़े असुरों के भुजाओं और देवताओं की दैवी शक्ति से युक्त होकर मंदराचल जीव ही घुमाया जाने लगा, त्यों ही समुद्र में डूबने लगा। अब तो सब देवता दैत्य निराश होने लगे, मन टूट गया, उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। भगवान का एक कच्छप अवतार है, विशाल काय भगवान की पीठ। समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल के नीचे जाकर कच्छप भगवान अपनी पीठ में मंदराचल ले लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठने लगा, तब फिर से उत्साहित होकर समुद्र मंथन किया। भगवान कच्छप की पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10,000 योजन चौड़ा और लंबा तो मंदराचल है। 1,00,000 योजन भगवान कच्छप की पीठ, 1,00,000 योजन तक फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल घूम रहा है। तो भगवान को ऐसा सुख हो रहा है जैसे कोई पीठ खुजला रहा हो।
बड़े बड़े देवताओं में दैवी शक्ति और असुरों में आसुरी शक्ति भगवान ने प्रवेश की।